हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सभी लोग? बड़ों को नमस्कार। कैसे हैं? जिज्ञासा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स की सीरीज चल रही है और आपकी क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चल रहा है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। तो जल्दी से बच्चे लोग जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ। सभी बच्चों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जल्दी से मैथ साइंस के सारे चैप्टर्स आप लोगों के अपलोड होंगे एनसीईआरटी के। सो जल्दी से ज्वाइन करिए जिज्ञासा क्लासेस को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और ज्वाइन करिए जिज्ञासा क्लासेस को टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और अगर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो आप पीडीएफ मुझसे गेन कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हैं, फेसबुक से या आप इंस्टाग्राम चैनल से। और अदरवाइज अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू ही आपके नंबर पे ट्रांसफर कर दूंगा। सो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है मैथ्स और साइंस में, क्योंकि सागर सर आपके साथ हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपका चैप्टर लाइंस एंड एंगल देखिए चुटकी बजाते ही कैसे आप लोगों के लिए इजी बना देंगे सर। देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ए बी और सी डी लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे? ओ पे। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला बराबर दे रखा है आपको 70 डिग्री। ठीक है, आपको बी ओ डी कितना दे रखा है? आपको बी ओ डी दे रखा है, यानी ये वाला एंगल बी ओ डी दे रखा है आपको 40 डिग्री। आपको बी ओ ई निकालना है। बी ओ ई का मतलब एक तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, बी ओ ई निकालना है आपको। और रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स। अब आपको पता है कि अगर मैं सी ओ ई निकाल लूं तो 360 से माइनस करके उसका रिफ्लेक्स भी मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो आपका 180 और 360 के बीच में होता है। तो अगर मैं सीओई निकाल लेता हूं तो मैं 360 से माइनस करके उसका रिफ्लेक्स निकाल लूंगा। बोलिए हाँ, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है पहले मुझे बीओई निकालना है। देखो बीओई निकालना कितना आसान है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ए बी और सी डी आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बच्चे लोग ए ओ सी किसके इक्वल होगा? आपका बी ओ डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बोलिए हाँ या ना। ए ओ सी और बी ओ डी आपस में इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एओसी बीओडी के इक्वल है, तो एओसी भी आपका कितना हो गया? 40 हो गया। एओसी कितना हो गया आपका? 40। अब एओसी प्लस बीओई बराबर था 70। तो अगर ये 40, अगर ये दोनों मिला के आपका 70 है, एओसी आपका 40 है, तो बीओई कितना बचा? 70 में से 40 माइनस कर दो, कितना बचेगा बच्चों? 30। तो आपका बीओई कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एक पार्ट तो आपका स्वाहा हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, रिफ्लेक्स सीओई की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्स सीओई। अब तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूं। तुम्हें मैं क्या बताता हूं, देखो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या सिंपल तरीका छोड़िए, दो तरीके छोड़िए, सिंपल देखिए। एओ बी आपकी एक लाइन है। एओ बी क्या है? आपकी एक लाइन। ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल आपको पता है। तो जो लाइन पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? वो आपका 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो बीओई की वैल्यू पुट करिए, यानी कि 30 डिग्री। एओसी की वैल्यू पुट करिए, यानी कि 40 डिग्री। तो 180 से माइनस कर दीजिए, तो यानी 110। तो सीओई आ गया आपका 110 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 110। अब आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना था। आपको इसका क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैं कितने से माइनस कर दूं? रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैं माइनस कर दूंगा इसे कितने से? 360 से। रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैं इसे कितने से माइनस करूंगा? 360 से माइनस करूंगा। तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरा रिफ्लेक्स सीओई आ जाएगा 250 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 250 डिग्री। तो मेरे दोनों आंसर आ गए। बीओई मेरा 30 आ गया और रिफ्लेक्स सीओई मेरा 250 आ गया। बोलिए सही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। आपको दिखाई दे रही है एक्स वाई लाइन है आपकी और आपकी एम एन लाइन है, वो किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल पी ओ वाई, कौन सा एंगल बच्चे लोग? पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। अगर पी ओ वाई 90 है तो आपका एक्स ओ पी मिला के भी कितना हो जाएगा? आपका एक्स ओ पी मिला के भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है? स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का। तो पी ओ वाई अगर आपका 90 डिग्री का है तो पी ओ एक्स भी आपका 90 डिग्री का होगा। बोली बात क्लियर है? ठीक है। और ए रेशो बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2:3। हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि बच्चे लोग आपको कौन सा एंगल निकालना है? एक्स ओ एन, ये वाला एंगल निकालना है आपको, सी वाला।
ठीक है, कितना भी फाइंड आउट कर लो, निकालना कौन सा एंगल है, सी एंगल निकालना है। ठीक है, अब बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, पहले हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इस पूरे एंगल को बराबर 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, यानी कि एक्स ओ एम पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग लगा लेंगे। ठीक, अब क्योंकि रेशो गिवन है 2:3, तो हमने से कॉमन रेशो एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो ये ए हो जाएगा आपका 2x और बी हो जाएगा आपका 3x। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से बच्चे लोग सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। तो यहां से तुम b फाइंड आउट कर सकते हो। b कितना x था आपका, b था 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 18 में, तो b आ गया आपका कितना, 54 डिग्री। POM कौन सा एंगल है, POM आपका a है, बराबर 2x यानी कि 36 डिग्री। अब आपको XON निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, XON। अब क्योंकि आपकी ये जो एक लाइन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो XON किसके इक्वल हो जाएगा, MOY के, y क्योंकि ये इंटरसेक्टेड लाइंस हैं, तो आपकी XON जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट होगा किसके, MOY के। नजर आ रहा है आपको MOY, क्योंकि ये दोनों एक लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और MOY में कौन कौन से एंगल है आपके, POM प्लस POY यानी कि 90। तो 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 बराबर 126। तो C की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 126। तो क्वेश्चन हो गया आपका स्वाहा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, सपोर्ट कीजिए सागर सर के चैनल को फॉरवर्ड करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, अगर पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो प्रूव करिए कि पी क्यू एस यानी जो बाहर वाले एंगल हैं पी आर टी के इक्वल होने चाहिए। अरे भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले गिवन क्या है आपको, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें लीनियर पेयर बन रहा है, इस पॉइंट पे देखें लीनियर पेयर बन रहा है। पी क्यू आर और पी क्यू एस मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री लीनियर पेयर। पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री, फिर से लीनियर पेयर। अगर पी आर क्यू के इक्वल लग दे ऊपर से, तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। बोलिए हाँ या ना, हाँ। क्वेश्चन स्वाहा। बोली बात समझ में आई। तो अगर भैया दो एंगल इक्वल हैं, 180 आपस में इक्वल है, तो पी क्यू एस भी तो पी आर टी के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, वैल्यू पुट कीजिए, आप देखिए सब कटा जाएगा और आपका पी क्यू एस पी आर टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। In the figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। आपको क्या प्रूव करना है बच्चे लोग कि AOB क्या है, आपकी एक लाइन है। बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अगर मैं मान लूं कि AOB एक लाइन है, मैंने एज्यूम कर लिया AOB एक लाइन है, तो ये एंगल भी आपका बराबर 180 होना चाहिए और ये एंगल भी बराबर 180 होना चाहिए। x प्लस वाई भी 180 होना चाहिए और w प्लस जेड भी 180 होना चाहिए, जो कि आपको पता भी है लीनियर पेयर से हो रहा है। अब जब लीनियर पेयर से दोनों एंगल बराबर 180 हो रहे हैं, तो टोटल मिला के 360 हो जाएगा। ये भी 180, ये भी 180, तो AOB क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, सच हो गई और AOB क्या हो गई, आपकी एक लाइन हो गई। पक्का समझ में आ गया ना क्वेश्चन, करते हैं स्वाहा। वेरी गुड बच्चे लोग, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है आपको, पीओ की एक लाइन है, POQ एक लाइन है आपकी, OR लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, PQ के या POQ के, आपको दिखाई दे रही है। POQ एक लाइन है, OR परपेंडिकुलर है PQ के। OS एक दूसरी लाइन है जो कि किस पे बनी हुई है, आपकी PQ पे, और इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे टच कर रही है जाके। ठीक है, और OP और OR को क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो प्रूव करिए एंगल ROS, कौन सा एंगल बच्चे लोग, ये वाला एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ QOS। कौन सा एंगल QOS, Q ऑफ एंगल वाला है, QOS माइनस QOR कौन सा है, ये वाला एंगल है। या आपको प्रूव करना है एंगल ROS कौन सा एंगल है बच्चे लोग, पहले ROS देख लीजिए। ROS ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS। अभी QOS कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है QOS।
क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। पी ओ एस कौन सा है? ये वाला एंगल है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज प्रूव करनी है। एंगल समझ में आ गए कौन कौन से एंगल्स हैं? चलिए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर देंगे। एंगल आर ओ एस अगर हम देखते हैं यहां से, ये पहले एंगल पी ओ आर से निकालो। देखो एंगल आर ओ एस कैसे निकालोगे? अगर मैं पी ओ आर या आर ओ पी में से, यानी कि इस पूरे एंगल में से आर ओ पी में से पी ओ एस, ये नीचे वाला एंगल माइनस कर देता हूं, ये नीचे वाला एंगल माइनस कर देता हूं, तो मेरा आर ओ एस बचेगा। बोलिए हाँ या ना। आर ओ एस निकालने के लिए आर ओ पी जो कि 90 डिग्री है उसमें से पी ओ एस माइनस कर लीजिए, तो मेरा आर ओ एस बचेगा। अब मैं इधर की साइड से निकालूंगा अपना आर ओ एस। अब इधर की साइड से निकालिए। अगर मैं आर ओ एस इधर की साइड से निकालता हूं ये वाला एंगल, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस में से कौन सा माइनस कर दूंगा? क्यू ओ आर माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर दूंगा तो मेरा आर ओ एस आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकी बजाने जैसा हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर प्लस आर ओ पी माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब आपका क्यू ओ आर और पी ओ आर तो कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो क्या बचेगा? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये जो हाफ था एंगल 2 आर ओ एस का वो नीचे चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही बच्चे लोग आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो बोल दीजिए स्वाहा। चलिए आगे। Now the last question of the exercise. The very last question of the exercise is question number 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex of angle QYP. It's very easy question. आपको XYZ कितना डिग्री दे रखा है? आपको XYZ 64 डिग्री दे रखा है। उसके बाद आपसे बोला है कि एक्स वाई को हमने पी तक बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया जी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये जो आपकी वाई क्यू है, ये जो आपकी वाई क्यू इन्हें जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को एक्स एक्स पुट कर लें, ठीक है, मैंने भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन किया है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर आप इन दोनों को एक्स एक्स पुट कर लें, क्या पुट कर लें? एक्स एक्स, तो ये पूरा एंगल बराबर 180 हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा। तो आप 180 में से 64 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स सोल हो जाएगा, यानी कि ये आपके दोनों हाफ ऑफ एंगल आ जाएंगे एक्स एक्स। ठीक है, अब वो आपके एक्स एक्स एंगल आने के बाद यानी कि आपका जेड वाई क्यू भी आ जाएगा और क्यू वाई पी भी आ जाएगा। ठीक है, आपको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से माइनस कर लेना उसे, और क्यू वाई पी आपको क्या एक्स वाई क्यू निकालना था, तो जो आपका एक्स आया था उसमें 64 प्लस कर देना तो आपका एक्स वाई क्यू भी आ जाएगा। तो जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्हें ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो वो ऐसे कर लीजिए। अदरवाइज मैंने सॉल्यूशन करके दिया ही है आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आप जानते हो कि एक्स वाई जेड कौन कौन सा? एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, यानी कि ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री है, तो जेड वाई पी आपका कितना आ जाएगा? 116 डिग्री। ठीक है, आधा अगर हम देखें तो जेड वाई पी यानी 180 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116। अब अगर आपकी जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल आपके आधे आधे हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपके कितने कितने हो जाएंगे? ये दोनों एंगल आपके आधे आधे हो जाएंगे। तो यानी 116 के आगे कितने कितने होगा? 58 58 दोनों एंगल आपके हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको एक्स वाई क्यू निकालना है तो 58 में 64 प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 122 डिग्री। 58 में 64 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 122 डिग्री। अगर आपको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले क्यू वाई पी आपको पता था कितना आया था? क्यू वाई पी आपका बच्चे लोग आया था 58। तो अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो मैं 360 से माइनस कर दूंगा तो मेरा रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। तो मैंने 360 में से क्यू वाई पी माइनस कर लिया यानी कि 58, तो मेरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी कितना आ गया? 302 डिग्री। बोलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.1 का। आई होप इस
एक्सरसाइज के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर समझ में आ रहा है। जिज्ञासा क्लासेस का इंजीनियर सागर बंसल सर का प्रयास आप लोगों को सब कुछ समझाना, अच्छे से समझाना, बहुत अच्छे से समझाना आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आगे वीडियो आपको पढ़ना चाहिए जिज्ञासा क्लासेस के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, सभी लोगों से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, 9th के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें इस चैनल से, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी ऐसा लगे कि हमारे चैनल से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। थम्स अप दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना जिज्ञासा क्लासेस के साथ, और जुड़ जाइए सबसे अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा जिज्ञासा क्लासेस के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा। जिज्ञासा है तो मुमकिन है बच्चों।